एक जंगल में एक चालाक और धूर्त सियार रहता था। उसी जंगल में एक सीधे साधे और समझदार घोड़े से उसकी मित्रता थी। दोनों रोज नदी किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। कहो मित्र, कैसे हो? अभी तो अच्छा हूँ, पर तुम बताओ कि तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ मित्र। दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। बातों ही बातों में समय कैसे कट जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। सियार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चालाक और धूर्त था, लेकिन घोड़ा सीधा साधा और समझदार था। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सियार को एक तरबूज के खेत के बारे में पता चलता है। वह तरबूजों का लालच अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। अंत में उसे अपने मित्र घोड़े की याद आई। मीठे रसदार तरबूज के बारे में सोचकर ही मुंह में पानी आ गया। लेकिन नदी पार कैसे करूं? मुझे तैरना नहीं आता। अरे हाँ, मेरा दोस्त घोड़ा भी तो है, चलकर उससे सहायता मांगता हूँ। वह तुरंत घोड़े से मिलने चल पड़ा। जब वह घोड़े के पास पहुंचा तो घोड़े ने उसका स्वागत किया। आओ मित्र, आओ। कहो, आज दोपहर को ही कैसे आ गए? हम तो शाम को मिलने वाले थे। मित्र, मैं तुम्हें नदी पार के खेत में लगी तरबूज के बारे में बताने आया हूँ। क्या? तरबूज? हाँ मित्र, वहाँ के सारे तरबूज पक गए हैं और मैं जानता हूँ कि तुम्हें तरबूज बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद मित्र, मुझे बताने के लिए। मैं अभी जाने की तैयारी करता हूँ। घोड़ा जल्दी जल्दी नदी पार करने की तैयारी करने लगा। जाओ, तुम खाकर आओ। मेरी किसको चिंता? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। काश मैं तैर सकता तो मैं भी आ पाता। ऐसा सुनकर घोड़े को उस पर दया आई और उसने कहा, उदास मत हो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तुम मेरे पीठ पर बैठ जाना। सियार के मन में खुशी का ठिकाना न रहा। वह घोड़े के ऊपर बैठ गया और दोनों नदी पार करके खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने तरबूज खाए। सियार का पेट भर गया और वह जोर जोर से आवाज करने लगा। अरे, ये क्या कर रहे हो? आवाज करोगे तो मालिक आ जाएगा। मेरा पेट भर गया है और ये मेरी आदत है कि पेट भरने के बाद मैं आवाज करता हूँ। अरे, मेरा पेट भर जाने दो, उसके बाद आवाज करना। मैं क्या करूँ? मेरा तो पेट भर गया है। घोड़े के लाख समझाने के बाद भी सियार नहीं माना। आवाज की वजह से मालिक आ गया और दोनों को वहां से भगा दिया। बेचारे घोड़े को खाली पेट ही रहना पड़ा। घोड़े ने सियार को कुछ नहीं कहा। जैसे ही घोड़ा पानी में उतरा, सियार उसके ऊपर चढ़ गया। दोनों नदी के बीच में पहुंच गए। सियार को सबक सिखाने के लिए अब घोड़ा पानी में डुबकी लगाने लगा। अरे, ये क्या कर रहे हो? मेरा डुबकी लगाने का मन कर रहा है। अरे, ऐसा मत करो। क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे तैरना नहीं आता? ये मेरी आदत है। मैं खाना खाने के बाद डुबकियां लगाता हूँ। ऐसे तो मैं डूब जाऊंगा। तो उससे मुझे क्या? मेरा तो मन डुबकी लगाने का हो रहा है, मैं तो लगाऊंगा। सियार के समझाने के बाद भी घोड़ा नहीं माना और सियार पानी में डूबकर मर गया। अगर सियार ने घोड़े की बात मानकर उसका साथ दिया होता तो घोड़ा भी उसका साथ जरूर देता, और ऐसा नहीं करता। इसीलिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और मदद करने वालों को भूलना नहीं चाहिए। इस दुनिया में जैसे को तैसा ही मिलता है,